देखिए, इस वक्त गांधी मैदान में हमारे साथ आनंद मिश्रा जी हैं, जो रात से ठंड में यहाँ पर खड़े हैं। पिछले कल से खड़े हैं, लेकिन रात से इसलिए कह रहे हैं कि जिस रात में लोग घर लौट गए थे, लेकिन आनंद मिश्रा जी, प्रशांत किशोर जी यहाँ बैठे थे गांधी स्टैचू के बिल्कुल नीचे। आनंद मिश्रा जी, देखिए, अभी हमने देखा कि गेट पर दंगा नियंत्रण बल मौजूद है। FIR हो चुकी है, अनाउंसमेंट भी हो रहा है, DSP भी आ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में आप तो फोर्स में रहे हैं, आप तो जानते हैं कि क्या कानून व्यवस्था कैसे मैनेज होती है। तो क्या लगता है आपको, आज रात अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाते हैं, क्या हो सकता है? ये जो आपने शब्द यूज किया, सही, दंगा नियंत्रण बल, कहाँ दंगा हो रहा है ये बताइए। पहले तो एक पत्ता भी बच्चों ने यहाँ आके अपने हित के लिए और अपने भविष्य के लिए एक हक मांग रहे हैं, और इसको अगर आप दंगा कह रहे हैं तो मुझे लगता है जो लाठी लेके खड़ा वही दंगे के मूड में होगा, जो बाहर खड़ा है। और यहाँ पे अभी आए थे कुछ लोग, इनसे बात हुई, उनको यही कहा गया कि हम लोग क्या चाह रहे हैं, क्या बच्चों की बात माननीय मुख्यमंत्री सुने, संवेदनशीलता से उनकी बात सुने और इनको एक हल दे। इस बात का ये खत्म करना बहुत आसान है। हम तो आपको हल बता रहे हैं, हम तो आपको मदद करना चाह रहे हैं कि आप हम इनकी बात सुन लीजिए, इनकी मदद करिए, हल दीजिए और ये खत्म हो जाएगा। आप क्यों मौका दे रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल को इस पे पॉलिटिक्स करने का? ये तो इतना मतलब इतना कमजोर राजनीतिक और प्रशासनिक किसी की समझ होगी। मतलब ये नहीं लगता था कि नीतीश कुमार जी की समझ को हमें चैलेंज एक दिन करना पड़ेगा कि आपकी प्रशासनिक और राजनीतिक समझ इतनी कमजोर हो गई है कि आप एक इस तरह के माहौल को बढ़ने दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी की तरफ से कहीं कोई एक बयान नहीं है। 18 दिन आंदोलन को हो चुका है, 2 दिन से आप लोग भी अनशन पर हैं। आगे क्या लगता है आपको, और कितने दिन बैठना पड़ेगा? चेक करने की जरूरत है, नीतीश जी ठीक है ना, ये चेक करने की जरूरत है। अगर बयान नहीं है, इतना बड़ा चीज चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री को कोई बयान नहीं आता, तो ये चेक करने की जरूरत है कि कोई हाईजैक तो नहीं कर लिया उनको किसी तरह से। उनके ऐसा तो नहीं है कि उनको मतलब उनका मुख्यमंत्रीशिप कोई और एंजॉय कर रहा है। ये चेक करने की जरूरत है। ये सीरियस असॉल्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, एक सीरियस असॉल्ट है बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, कि अगर मुख्यमंत्री जी ऐसी बातों पे बोल नहीं रहे हैं या उनका कुछ संज्ञान में नहीं आ रहा है या उनकी इस पे कोई मानसिकता नहीं बन रही है, तो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन दिस होल डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो एक आरोप लगाता है विपक्ष की मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं ठीक नहीं है नीतीश कुमार जी की, आप कुछ वैसा बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। उन जिस पद पे है उस पद पे उनका कितना कंट्रोल है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री होता है, बीमार हो ना हो जैसा हो, मुख्यमंत्री होता है। वो जब पद पे है तो पद पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका संज्ञान लेना जरूरी है। माननीय राज्यपाल जी भी आए हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे कैसे कि इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, इतना एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है आपके राजधानी के बीचों बीच, और माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान भी नहीं आ रहा, उस बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, तो जरूर उनके पास बात नहीं पहुंच रही है। तो मुझे लगता था कि वो तो बड़े सेंसिटिव आदमी है, इन सब मुद्दों पे बोलेंगे और काम करेंगे। नहीं हो रहा है तो माननीय राज्यपाल जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराना चाहिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं हो पा रहा है। एक अंतिम सवाल लेंगे। पप्पू यादव जी ने भी ट्रेन रोकने का प्रयास किया, लेफ्ट की तरफ से भी प्रदर्शन था, लेकिन सब लोग आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ठंड में आप लोग बैठे हैं, क्या लगता है आपको, अब असल में राजनीति कौन कर रहा है? नहीं, सब राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दल और क्या करेंगे हम लोग, डॉक्टरी तो करेंगे नहीं, राजनीति ही करेंगे। तो बिल्कुल राजनीति हो रहा है ये सबसे, लेकिन पहला अपॉर्चुनिटी सरकार के पास था। अगर इसको नीतीश जी ने, सरकार ने इसको सॉल्व कर दिया होता, मौका ही नहीं मिलता किसी को ट्रेन रोकने का और राजनीति करने का, मौका क्यों दे रहे हैं? यही तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके प्रशासनिक और राजनीतिक ज्ञान का और आपकी समझ को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि राजनीति करते, भैया मत होने दीजिए राजनीति, आप सॉल्व कर दीजिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप चाहे जिससे मिल लीजिए, कह रहे हैं ना, इनसे मिल रहे हो, उनसे, आप धरती पे किसी से मिल लीजिए, भगवान से मिल लीजिए, लेकिन इन बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ हमें किसी को ठंड लगती है, सबको लगती है, हम सबको लगती है, भूखे प्यासे प्रशांत जी बैठे हैं, इंसानी शरीर है, ये कोई भी तकलीफ लेने नहीं चाहता है। हम सब चाहते हैं कि बच्चों का सॉल्व कर दीजिए। इनके माँ बाप गाँव में, घरों में देख रहे हैं टीवी पे और परेशान हो रहे हैं कि मेरे बच्चे ऐसे सड़क पे आ गए हैं, हमने अपना जमीन बेच के, ट्रैक्टर बेच के भेजा था कि बच्चे जाओ वहाँ पढ़ो, और यहाँ हमारे बच्चे डंडा लाठी खा रहे रास्ते पे। उन माँ बाप के लिए, उन गाँव के लिए, हमारे बिहार के लिए ये बहुत जरूरी है कि इससे संज्ञान लिया जाए और इनका हल दिया जाए। एक लग्जरी वैन बाहर खड़ी, कई लोग उस पर भी खबरें बना रहे हैं कि ये कैसा अनशन है जहाँ लग्जरी वैन का इस्तेमाल हो रहा है, बैठने की, सोने की व्यवस्था है, वॉशरूम सब कुछ है, इस पर क्या है? वैन लग्जरी वैन जो है वो एडेड एडजेक्टिव ऐड किया जाता है। एक आदमी जो सड़क पे सो रहा है ना, यहाँ पे उसको कंबल दे दीजिए, उसके लिए वो लग्जरी है, ठीक है? तो हर लग्जरी का डेफिनेशन है। दूसरा, अगर यहाँ पे एक
वॉशरूम बाथरूम के लिए बैन खड़ा किया गया है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है सरकार के ऊपर और म्युनिसिपल व्यवस्था पे कि पटना के शहर के बीचों बीच गांधी मैदान में आपके पास एक ऐसा वॉशरूम टॉयलेट नहीं है कि लोगों को अपनी व्यवस्था लानी पड़ रही है। ये तो डायरेक्ट ये जवाब आप म्युनिसिपल कमिश्नर से मांगे, यहाँ के डीएम से मांगे, सरकार से मांगे कि गांधी मैदान में आपके पास ये व्यवस्था नहीं है कि लोगों को अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ आनंद मिश्रा जी थे जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये आंदोलन बढ़ता जाएगा और यहाँ तमाम लोग आप देखिए मौजूद है। इस आंदोलन की भी तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और आपको बता दें कि आज रात भी प्रशांत किशोर यहीं बैठे रहेंगे, रात भर यहाँ से जाएंगे नहीं और उनके साथ साथ आनंद मिश्रा जी भी यहीं पर बैठे रहेंगे, इस अनशन को कंटिन्यू करेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर कल के मुकाबले संख्या आज ज्यादा दिख रही है। जन सुराज के जो कार्यकर्ता हैं लगता है अलग अलग जिलों से बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हुए हैं गांधी मैदान। उसके अलावा बीपीएससी अभ्यर्थी भी यहाँ अब जुटना शुरू हो चुके हैं ज्यादा संख्या में, क्योंकि एक भरोसा डेवलप होने लग गया है कि यहाँ पर तमाम जो लोग आए हैं उनकी मांगों पर ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसका हो सकता है कुछ परिणाम निकले। तो फिलहाल हम लोगों ने आनंद मिश्रा जी से बात की है और उसके अलावा इस प्रदर्शन में कुछ लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं। चलिए जरा पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहते हैं। देखिए प्रदर्शन के बीच में कुछ लोग छुटपुट मूंगफली भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ खाने के लिए कुछ है नहीं, अनशन एक तरफ चल रहा है। कहना क्या चाहेंगे आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, अलग अलग जिलों से जनसुराज के लोग भी हैं, आप जनसुराज के कार्यकर्ता हैं? जी, मैं जनसुराज से जुड़ा और जुड़ने के पीछे देयर वाज ओनली वन रीजन, एक ही रीजन, दूसरा कोई रीजन नहीं, कि यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए जो अहिंसात्मक प्रोसेस है, जो प्रोसीज्योर है, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट लगा। और अभी भी प्रशांत सर ने जितनी बातें अभी कही, लॉ एंड ऑर्डर के लोग आए हुए थे, पुलिस महकमे के लोग आए हुए थे, खुद सदर एसडीपीओ लोग आए हुए थे, एसडीएम साहब भी थे और मुख्यमंत्री जी का वो फरमान एक तरीके से कहिए तो लेकर के आए थे। मुख्यमंत्री जी का मुझको बोलने में कोई आपत्ति नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का आग्रह नहीं, वो मुख्यमंत्री जी का फरमान लेकर के आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के अंदर जो अभी बात कही गई है ईगो की, और लोग पूछ रहे हैं कि भाई ईगो, किसी एक इंडिविजुअल के कहने से ईगो जाहिर नहीं होता। आप खुद भी हैं मैडम, आप भी बिहार के हैं, हम भी बिहार के हैं। क्या जो स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके का एक्टिविटी परफॉर्म की गई है सरकार के द्वारा, क्या उसको कहीं से भी लाइबल ठहराया जाएगा कि क्या वो सही कदम था? ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12 घंटे, 14 घंटे, 13 घंटे कड़ी मेहनत कलम से की है, हाथ में डंडा और हाथ में झंडा उठा के नहीं किया है। ये लोग अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना आगे का स्टेटस बनाने के लिए, यही वो स्टूडेंट्स हैं जो कल की डेट में ब्यूरोक्रेसी को सर्व करेंगे। दीज आर द सेम स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू सर्व ब्यूरोक्रेसी इन कमिंग फ्यूचर। और आप स्टूडेंट्स के फ्यूचर के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट पास आउट करने को तैयार नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किस पब्लिक डोमेन में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, दिखाया जाए जरा। आपसे ही सवाल ले लेती हूँ, क्या अब नीतीश कुमार को ये लगने लग गया है कि अगर इस मामले में वो थोड़ा भी छात्रों के साथ खड़े होंगे या इस आंदोलन में खत्म करने के लिए कहेंगे कि ठीक है नोटिफिकेशन जारी करते, तो क्या ये पीके की जीत हो जाएगी? क्या ये लेफ्ट की जीत हो जाएगी? क्या ये पप्पू यादव की जीत हो जाएगी? और चुनावी साल है तो सरकार जीत का क्रेडिट क्यों देगी? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा था ही नहीं, ये कोई पॉलिटिकल एक्सेंचर में किया गया काम था ही नहीं। इसको पॉलिटिसाइज किया गया है इंटेंशनली, जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि इट्स एन अनइंटेंशनल एक्सीडेंट। दिस वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज ए प्री प्लान थिंग। एक्सीडेंट अकर हो जाता है मगर प्री प्लान साजिश होती। तो जो सरकार ने किया है, स्टूडेंट्स आकर के बैठ के अपनी मांग कर रहे हैं कि भाई देखिए हम लोग के साथ ये अनियमितता हो रही है, इर्रेगुलरिटीज हो रही है, आपको लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? वो स्टूडेंट थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हमारे आपके घर के, हम सब के घर के बच्चे थे, आप उन पर लाठी चलवा दिए। आपने जब, मैडम जस्ट अ मिनट, आपने जब वहां लाठी चलवा दी तो अब आपने जितने भी पॉलिटिकल सिनेरियो के लोग थे आपने उनको मुंह दे दिया। और आज आप ही कह रहे हैं, आपने भी सवाल पूछा कि लेफ्ट की बात है कि राइट की बात है कि मिडिल की बात है कि अप की बात है,
सॉर्ट्स ऑफ थिंग। इसको पैदा किसने किया है? हु हैज ओरिजिनेटेड द इशू? हु मेड द थिंग्स इनटू द फायर? बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार सरकार दोषी इसलिए है क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक देखा जाए तो सरकार का रवैया एकदम ढुलमुल रहा, सरकार की कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही और छात्रों के इस आंदोलन को बाकी आंदोलनों की तरह समझा गया, जहां छात्र लाठी डंडे खाते हैं और बाद में चुपचाप घर जाकर बैठ जाते हैं और अगर परीक्षा में उनको मौका नहीं मिलता है या इस तरह के जो एग्जाम है वो फेयर नहीं होते तो वो चुपचाप से कुछ और काम करने लग जाते हैं और इस तरह के जो उनके एग्जाम है उनको देना ही छोड़ देते हैं। अब आंदोलन की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जरा तेजी से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वक्त आंदोलन काफी बड़ा हो चुका है। आमरण अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर और आमरण अनशन की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस वक्त वो ब्रीफ कर रहे हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने छात्रों से मुलाकात नहीं की है और मिलने की बार बार आग्रह किया जा रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बार बार आग्रह किया जा रहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से इन छात्रों से इन अभ्यर्थियों से एक बार मिल ले। हम लोगों ने एक अंतिम प्रयास किया है, अगर वो नहीं मानेंगे तो आप हमको जाना नहीं, 5-7 दिन दे दीजिए अपने जीवन का, हम आपसे मांग मनवा कर आपको दिखवा दें। 5-7 दिन दे दीजिएगा, 5-7 दिन दे दीजिएगा और वो मांग जनवरी में कराया जाएगा, रिजल्ट निकलने से पहले मनवाया जाएगा, ठीक है ना? अब कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब ठीक है ना? तो एक मौका हम लोगों ने दिया है, आज या कल वो निर्णय ले लेंगे। अगर वो मान जाते हैं तो आपके प्रतिनिधि जाकर मुख्यमंत्री से बात कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो निर्णय आप लोग ले लेंगे आपके लिए है। अगर वो नहीं मानते हैं, हमको यहाँ से गिरफ्तार करें, जो भी करें, तो हम आपको ये वादा कर कि अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको मनाने के लिए उंगली टेढ़ी की जाएगी। उसमें हम आपका 3 या 4 दिन का सहयोग खाली लेंगे और इसी महीने के जनवरी में उनसे मांग मनवा कर आपको दिखवा देंगे। देखिए प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि जितने भी छात्र बीपीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर हैं उनको 3-4 दिन का समय और दे दे। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छात्रों से मुलाकात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी बात कम से कम सुने और कोई फैसला ले। अगर 3-4 दिन के भीतर ये फैसला नहीं लेते हैं नीतीश कुमार कि इन छात्रों को एग्जाम का मौका दिया जाए तो फिर उंगली टेढ़ी भी करेंगे प्रशांत किशोर। खुलकर उन्होंने कह दिया है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अगर उनको इस गांधी मैदान पर निकलना पड़ेगा या कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद छात्रों में जोश देखा जा रहा है, छात्रों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब उनकी मांगों पर कुछ तो कार्रवाई जरूर होगी। भारत पर फिलहाल इतना ही, लगातार पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।